नमस्कार साथियों, मैं किशोर यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट यहां पर। और बीएसएनएल के अंदर जेटीओ बनने का सपना हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर का होता है। जी हाँ, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग 2016-17 में आई थी और लास्ट टाइम ये वैकेंसी आप लोगों की गेट के थ्रू आप लोगों की ये वैकेंसी आई थी। इस बार इन्होंने ये वैकेंसी जो निकाली है आप लोग की, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाली है, अर्थात आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से ये वैकेंसी आप लोग की होगी। कितना एग्जाम में टाइम बचा है, कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, उन सब की बातें हम लोग डिटेल इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। जो भी आप लोगों की ऑफिशियल अपडेट्स आप लोगों को मिलेगी, वो ऑफिशियल अपडेट मिलेगी एक्सटर्नल exam.bsnl.co.in के ऊपर। जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जेटीओ, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जिसको बोलते हैं हम लोग। मैं इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूं तो एक एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल कर आता है, जो मैंने पहले ही खोला हुआ है आप लोगों का। और इन्होंने बोला हुआ है 26 तारीख का, जी हाँ बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 26 तारीख का नोटिफिकेशन है। और इन्होंने बोला है कि 4 जून से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा और वो 3 जुलाई तक आप लोगों का फॉर्म फिल किया जा सकता है। उसके बाद में इन्होंने एडिटिंग की डेट दी है 4 जुलाई तक, एंड एप्लीकेशन क्लियर है 11 जुलाई तक आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में अगस्त मंथ में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, अर्थात ज्यादा समय नहीं है इस वैकेंसी के लिए। तो जो भी बच्चे इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे या तैयारी कर रहे हैं, उनको बीएसएनएल बैक टू बैक धमाके दे रहा है। कुछ दिनों पहले आप लोग देखेंगे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी आप लोग की आई थी। बात करते हैं और डिटेल के अंदर, ये वैकेंसी कौन कौन से सर्कल वाइज, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती है जेटीओ की वैकेंसी सर्कल वाइज होती है। सर्कल का मतलब क्या होता है, एक एरिया या एक डिस्ट्रिक्ट या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक क्षेत्र आप लोग को दे दिया जाता है। उसके अंदर जितने भी आप लोग के जो वर्कर्स होते हैं या बीएसएनएल के अंदर जो टेक्नीशियन होते हैं या फिर टीटीए होते हैं, वो सब आप लोगों के अंडर काम करते हैं, जिसको जेई बोलते हैं हम लोग। जेई के अपर लेवल की पोस्ट है ये आप लोगों का। जेई बीएसएनएल में जो होता है जिसको टीटीए भी बोला जाता है, वो आपके अंडर इस पोस्ट पे काम करता है, मतलब ये हायर लेवल की पोस्ट है। अलग अलग डिवीजन में अलग अलग पोस्ट है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, एमपी, सब जगह अलग अलग पोस्ट है। तो आप लोगों की टोटल 100 पोस्ट आप लोगों की यहां पर आई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है उनके लिए 100 पोस्ट आप लोगों की बहुत मायने रखती है। इसका पे ग्रेड भी बीएसएनएल के हिसाब से इवन स्केल का है। इवन स्केल मतलब आप लोगों का जेई से अपर आप लोगों का स्केल होता है, क्योंकि ये सेंट्रली आप लोगों का एक पीएसयू टाइप हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्केल चलते हैं अपने पे ग्रेड के अनुसार नहीं चलते हैं, इसमें E1 E2 E3 इस प्रकार के स्केल चलते हैं। तो वो स्केल आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है और इन्होंने बोला हुआ है सर्किल का रिक्रूटमेंट है। उसके बाद में आप लोगों को यहां पर द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल हैव ड्रॉप डाउन मीनस ऑफ कैप्चर द डिटेल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ दीज 21 सर्किल। ये 21 सर्किल में से आपकी प्रेफरेंस आप लोग की मांगी जाएगी, जहां जहां आप लोग की वैकेंसीज अवेलेबल है। तो चॉइस सर्कल 1 में प्रेफरेंस भरनी है आप लोग की। मैक्सिमम आप लोग 21 प्रेफरेंस भर सकते हैं, क्योंकि 21 सर्कल में आप लोग की वैकेंसीज हैं। टोटल आप लोग की 21 वैकेंसीज हैं आप लोग की। यस और नो, क्लियर है। और उसके बाद में 20 साल से 30 साल तक इसकी एज लिमिट है, प्लस 3 साल ओबीसी का, प्लस 5 साल एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर रिजर्वेशन आप लोगों का दिया हुआ है। बीएसएनएल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यस और नो। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर 3 पार्ट होंगे। 2 पार्ट टेक्निकल के होंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जिसको स्ट्रीम का पार्ट बोला गया है, और तीसरा पार्ट जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा आप लोगों का। यस और नो। यहां पर आप लोग का इंजीनियरिंग लेवल का प्रिपरेशन, मतलब इंजीनियरिंग लेवल के सिलेबस के हिसाब से पेपर बनाया जाएगा आप लोग का। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और उसका सिलेबस। सिलेबस भी यहां पर दिया हुआ है।
इंजीनियरिंग सेक्शन 1 200 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। इंजीनियरिंग सेक्शन 2 200 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। और जनरल एबिलिटी आप लोग की 80 मार्क्स की होगी। टोटल पेपर 480 नंबर का होगा आप लोग का। देख सकते हैं 3 घंटे का आप लोग का पेपर होगा। यस और नो, क्लियर है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप लोग का जो एग्जाम फी है ये इन्होंने ज्यादा रखी है, 2000 रुपए रखी है आप लोग का रजिस्ट्रेशन की, और 1000 SC ST कैंडिडेट के लिए है आप लोग की। यस और चलिएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोग के यहाँ पर सिलेबस की, जो कि सिलेबस आप लोग का डिटेल। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग पहले। एलिजिबिलिटी क्या है? जिन लोगों ने इसमें बीटेक किया हुआ है, इनमें से किसी भी ब्रांच में बीटेक किया हुआ है, या फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ब्रांच कौन कौन सी होनी चाहिए? टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस टेलीकम्युनिकेशन भी आप लोग की एलिजिबल है। ये सारी ब्रांचेस इसके अंदर एलिजिबल है। द एमटेक शेल आल्सो भी एलिजिबल, मतलब उस जिसके पास में एमटेक है वो भी आप लोग का फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब इंडियन होना चाहिए, ये इन्होंने बोला हुआ है। सिलेबस क्या रहने वाला है तो देखिएगा यहां पर सिलेबस क्या रहने वाला है। 3 सेक्शन है, पहला इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 और तीसरा है जनरल एबिलिटी सेक्शन। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1 में एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का EDC एनालॉग, तीसरा सब्जेक्ट है नेटवर्क, चौथा सब्जेक्ट है EMT, पांचवा है मेजरमेंट, छठा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1 के अंदर है। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है आप लोग का यहाँ पर। सेक्शन 2 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है आप लोग का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है आप लोग का, कम्युनिकेशन सिस्टम है आप लोग का, माइक्रोवेव सिस्टम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और माइक्रो प्रोसेसर है। जी हाँ, कंप्लीट आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ता है उसके लिए जो सिलेबस चाहिए होता है वो सिलेबस यहां पर मेंशन्ड है। जनरल सेक्शन 3 में जो जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा उसमें जनरल इंग्लिश आप लोगों का समझा जाएगा, मतलब करंट इवेंट आप लोगों के आएंगे, एवरीडे साइंस आप लोगों के आएंगे, और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नेचर में क्या क्या चीजें चल रही है वो चीजें यहां पर पूछी जाएगी। सेंटर्स कहां कहां होंगे आप लोग देख सकते हैं, देश की नामी सिटीज के अंदर इसके सेंटर्स होंगे। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही अच्छी जॉब है, एक रेपुटेटेड जॉब है। तो मैं चाहूंगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए आप लोगों का ये आर पार की लड़ाई है, तो आप लोग इसको फॉर्म फिल करिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए आज से ही। इनके लिए हमारे पास में बैचेस अवेलेबल हैं, आप लोग RW टेक फाउंडेशन बैच हमारा ले सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी के लिए एक एक दिन मायने रखता है। तो आज ही आप लोग इस फॉर्म को फिल करिएगा और तैयारी स्टार्ट करिएगा। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है मैंने बता दिया है आप लोगों को। सभी को जय हिंद, जय भारत।